हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है सर आपके पास। अब हमने पिछली क्लास में सर हमने क्वेश्चन दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 बी कर दिया था। ये 20 क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट। जब आपने एनालिसिस ग्रुप निकाला होगा तो उसका मैक्सिमम एनालिसिस ग्रुप के अंदर, एनालिसिस टेबल के अंदर, सॉरी टेबल के अंदर हमारा जो मैक्सिमम आ रहा होगा वो 6 आ रहा होगा। और जो 6 आ रहा है मैक्सिमम, वो एक्स के 6 जो आ रहा है दोस्तों, मैक्सिमम वो 6 आ रहा है वो 9 पर। तो इसका जो मोड है वो 9 है दोस्तों। जो मोड है इसका आंसर जो वो 9 है। ठीक है दोस्तों। तो 28 बी का अगर आपका आंसर 9 आ रहा है, मोड एनालिसिस टेबल में जो मैक्सिमम आ रहा है वो 6 आ रहा है, मतलब यहां पर जो मैक्सिमम आ रहा है वो 6 आ रहा है दोस्तों। अभी दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर इस वाली टेबल के अंदर इधर 6 मैक्सिमम आ रहा है और वो 6 आ रहा है वो 9 पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है दोस्तों? 9 पर। तो 9 आपको क्या होगा? मोड होगा। 28 बी की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। और सर 36 क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो 36 क्वेश्चन में आपका जो मैक्सिमम आपके पास जो मोड है, 36 क्वेश्चन में जो मोड आ रहा है वो 16 आ रहा है दोस्तों। 36 क्वेश्चन का जो मोड है वो 16 है। ठीक है। ये आंसर होपफुल बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये आंसर स्टूडेंट्स के है। जो फेस टू फेस क्लास में स्टूडेंट होते हैं वो आंसर प्रोवाइड करवाते हैं हमें। प्रोवाइड इन द सेंस कि वो चेक करते हैं आपस में, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन करके ले आते हैं। तो उसमें जो चेक करा है उन्होंने, तो उसका मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे आंसर का, दोस्तों स्टूडेंट्स का फेस टू फेस क्लास में मिलाकर जो आंसर आया है वो 16 आया है इसका, और इसका 9 आया है। अगर आपका ये भी आ रहा है तो मैं इसको हमेशा करेक्ट आंसर मानता हूँ, क्योंकि एक बच्चा गलती कर सकता है पर 10 बच्चे गलती नहीं कर सकते। ठीक है, 10-20 बच्चे। तो हमने कहा सर इसमें 16 और 9 28। अब मुझे कराना है क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि मुझे पता है आपसे नहीं हुआ होगा। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मैं मानकर चलता हूँ कि आपने ये दो कर लिया होगा, क्योंकि अभी मैं कराऊंगा तो क्लास का वेस्टेज होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से कंसेप्ट को सिखा दिया था। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में सिखाया था। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 29 जो मैंने होमवर्क में दिया था ये मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये सीरीज है क्यूमुलेटिव सीरीज। सर क्यूमुलेटिव सीरीज है ये। तो यहाँ पर दे रखा है लेस देन 100। सर एक में नहीं, ये लेस देन 90, लेस देन 80, लेस देन 70, 60, 50 लेस देन है सारे। और ये फ्रीक्वेंसी है, पर ये जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव इन नेचर है। सर क्यूमुलेटिव इन नेचर है। तो सर हमने सबसे पहले तो एक्स बनाया, साइज एक्स और फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ना, फ्रीक्वेंसी तो मुझे गिवन नहीं है दोस्त, मुझे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी ग्रेटर की। तो मैंने कहां पर लिखा लेस देन 100, लेस देन 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। अब मुझे सीएफ दे रखा है सर, सीएफ। सर आप देखो, फ्रीक्वेंसी कभी भी, सीएफ देखो बढ़ता हुआ जाएगा या तो घटता हुआ जाएगा, पर फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ेगी और घटेगी। यहाँ पर देख लो सारा घटते हुए चल रहा है। तो ये क्या है सर? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके से निकाल सकते थे। याद है आपको, मैंने जब ओजाइव करा था, तो ओजाइव कराने के बाद मैंने आपको दिखाया था मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव। तो लेस देन ओजाइव में हम क्या करते थे? लेस देन ओजाइव में जब सीएफ निकालते थे तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते थे, यहाँ से टोटल करते थे। पर मोर देन ओजाइव में जब फ्रीक्वेंसी का तो टोटल नीचे रखते थे बड़ा वाला, फिर यहाँ से माइनस करते हुए जाते थे, फिर आता था। सर याद आ रहा है आपको? ये हमने जब करा था, बिल्कुल सही। तो इसमें ये मोर देन फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मोर देन है। देखो आपको पहले 500 ले लिया, तो सर ये जो टोटल है ये 500 है। बस मुझे यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बाकी सारा काम वही है। ये जो है 500 है। अच्छा, तो अब मैंने यहां से 500 से शुरुआत करी, तो यहां पर ये क्या है? 500 टोटल। सर टोटल इसका ऊपर आते हैं मोर देन ओजाइव है। सर अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो पहले जाकर मोर देन ओजाइव का एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने कराया है पहले चैप्टर के अंदर, फर्स्ट स्टडी नोट के अंदर मैंने वो कराया है। आप जरूर जाकर देखिए, फर्स्ट स्टडी नोट के लास्ट चैप्टर में कराया है। अच्छा, 467, 404, 467, 404, 295, अच्छा 20 तक है, 295, 177, 102, 47, 21, 102, 47, 21, 6। सर 10 नहीं है, 20 तक है।
अब सर मुझे तो इसके अंदर निकालना है ओजाइव, ये मेरा देखो 500 है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे हम निकालते थे मोर देन। फिर भी एक बार बता देते हैं सर। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं आपके पास 2 4 6 8 10 है। यहाँ का टोटल कितना आता है? 6 4 10 10 20 30 आ गया। 2 4 6 8 10 30 आ गया। सर यहाँ पर जब हम मोर देन ओजाइव निकालते थे, उसका सिर्फ सीएफ निकालते थे, वो स्टार्ट करते थे 50 से 30 से। अब 30 में से 2 माइनस कर देते थे, तो ये आ जाता था अगला 28। फिर 4 माइनस करते थे इस 28 के अंदर, तो आ जाता था 24 में 6 माइनस करते थे तो 18 आ जाता है। 8 माइनस करते थे तो 10 आ जाता था। तो ऐसे करके बन जाता। तो ये नीचे वाले जो होते थे बराबर होते, तो ये जो h है ये 6 बराबर होता है। अब 6 में क्या जोड़ू जो 21 आ जाए? तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके से बताया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने पहले तरीका आपको बताया था कि एक तो ऊपर से माइनस करते हुए चलो, तो भाई 500, इन दोनों का डिफरेंस ये होगा 2, इन दोनों का डिफरेंस ये होगा 4। एक तो ऐसे कर लो सर, 10 और 10 नीचे के बराबर होते हैं, 10 में 8 जोड़ेंगे तब 18 आएगा। अगर 18 में से 10 गए तो 8 बचेगा जाला। तो मैंने कहा 21 में से अगर 6 चले गए दोस्तों, मैंने कहा 21 में से अगर 6 चले गए तो सर वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 21 माइनस 6, तो आपके पास 15 बचा। 15 बचा दोस्तों। अब मैंने कहा सर 15 बचा। अब अगला देखो यहाँ पर, तो ये 24 कैसा आएगा, ये 6 कैसा आएगा? जब 24 में से 18 माइनस करूंगा सर, तो जब 47 में से 21 माइनस करूंगा, 47 में से 21 माइनस करूंगा तो 26 आ जाएगा। या आप यहां से भी चल सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस ये होगा। तो भाई 500 दोनों तरीके से पॉसिबल है सर, कैसे भी कर सकते हैं। आप जरूर जाकर वो वीडियो देखिए। 33 ये आ गया। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसका और इसका, तो भाई वो आएगा दूसरा टर्म। तो 467 माइनस 404 तो आया 63। ये क्या है दोस्तों? 63। फिर आपके पास 404 और 295 का डिफरेंस करेंगे। 404 295 तो आया 109। अब इसके बाद 295 में माइनस कर देंगे 177 तो 118। अब 177 में माइनस करेंगे 102 तो आया 75। अब 777 में माइनस करेंगे 177 में माइनस करेंगे 102 हो गया ना, तो 102 में माइनस करेंगे अब 47 तो आया 55। अब आप चेक कर लो सर, 6 में 15 जोड़ूंगा 21 आएगा, 15 में 26 जोड़ूंगा 47 आएगा, 26 में 55 जोड़ूंगा 102 आएगा, 55 में 75 जोड़ूंगा 177 आएगा, 75 में 118 जोड़ूंगा, जोड़ लो आप, 75 में 118 जोड़ लो दोस्तों। कहीं गलती कर दी है, एक मिनट रुक जाओ। 6 में 15 जोड़ा 21 आ गया, 15 में फिर 21 के अंदर क्या जोड़ूंगा 26 तो 47 आ जाएगा। 26 में सर 47 जोड़ेंगे, सॉरी दोस्तों दोबारा सुने भाई। 6 आपके पास गिवन है, ठीक है। अब 6 में आप 15 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है सर। 6 में 51, अब 21 में 26 जोड़ो। अब इन तीनों का सम ये होगा, इन चारों का सम ये होगा, इन पांचों का सम ये होगा, इन 6 का सम यहां तक पूरा ये होगा सर। पूरा इसका सम 109 तक का सम करोगे तो 404। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं दिख रही है, इसको मैं हटा देता हूं पहले। अभी फ्रीक्वेंसी दिख रही है दोस्तों, आप देखो फ्रीक्वेंसी कैसे होती है। पहले छोटा चलेगा 6 15 26 55 17 बड़ा हो गया, फिर एक टाइम फिर घटता चले जाएगा। दिख रहा है आपको फ्रीक्वेंसी या नहीं दिख रही? सर दिख रही है। तो ये हमें अब सीएफ का काम दिया। अब मैं इसको पूरा सही तरीके से लिख देता हूं। मैंने कहा सर मेरा जो डिफरेंस होगा, अब मैं दोबारा से लिख रहा हूं एक्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, अब मैं यहां से चालू कर रहा हूं। अब देखो सर यहां पर था लेस देन 100, 100 से कम तो 90 से 100 होगा, यहां 80 से 90 होगा, यहां 70 से 80 होगा, 60 से, यहां 50 से, यहां 40 से, यहां 30 से, यहां 20 से और यहां 10 से। सर 10 से चल रहा है ना सारा। तो आप ये देखिए कि भाई 100 से अगर कम है तो 0 थोड़ा ना हो जाएगा, 90 तो यहां टक गया। तो सर यहां पर जो सीरीज है मैं यहां से लेके चल रहा हूं 10 से 20। अब ध्यान से देखना, मेरा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। लो जी
फ्रीक्वेंसी आपके पास देखिए, बस यही बनाना था इसके अंदर, बाकी सब तो काम वही है सेम। अब बन गया क्वेश्चन, तो भाई यहां से चलेंगे 6, 15, 26, 55, 6, 15, 26, 55, 6, 15, 26, 55, 75, 118, 75, 118, 109, 63, 33, 109, 63 और 33। आप जो इसका टोटल करोगे आप देख लेना 500 ही आएगा। बस यही मुझे बनाना था, सिंपल फॉर्म मैंने बना दी। अब तो आप निकाल ही लोगे, बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड से कर लेता हूं। डायरेक्ट मेथड कैसे होता है मोड निकालने का? मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। तो सर मेरा F1 क्या होगा? हाईएस्ट नंबर, तो ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। जहां पर F1 है वही मेरा डब्बा बन जाता है और ये हो गया मेरा L1। ठीक है, अब देखो L1 ये है 60 प्लस फ्रीक्वेंसी 1 का आपके पास 118 है माइनस फ्रीक्वेंसी 0 आपके पास 75 है अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 118 से, फिर आपके पास 75 F0 और F2 आपके पास 109 और कॉमन डिफरेंस आपके पास 10 का है ना। बस दोस्तों सॉल्व कर दो, उसके बाद आंसर आ गया आपके पास 118 118 माइनस 75 ये हो गया 43, 118 माइनस 75 ये हो गया 43 ऊपर का। नीचे का देख लेते हैं, 118 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 236 आएगा, फिर 75 माइनस कर देंगे, फिर 109 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 52 और मल्टीप्लाई बाई 10। अब 43 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस 430 डिवाइड बाई 52। दोस्तों एलसीएम नहीं लेते, आपके पास कैलकुलेटर है, एलसीएम नहीं लेना, डिवाइड बाई 52 करो डायरेक्ट, तो आपके पास 8.26 आ गया। तो ये आ गया 60 प्लस 8.26930 ऐसे करके, तो ये हो गया 68.27 कर देते हैं। तो ये आपके दोस्तों मोड आ गए। लो भाई, हम इसको ग्रुप और एनालिटिकल टेबल से भी कर सकते हैं, पर उससे क्या होता है जब हम ग्रुप और एनालिटिकल टेबल से करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन से बॉक्स में आना है, तो उसके बाद यही प्रोसीजर करना होता है। मैं आपको एक बार बुक में दिखाता हूं दोस्तों कैसे करा है इन्होंने। दोस्तों देखो, इन्होंने कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर इसने ग्रुपिंग टेबल करा है। देखो ये है 0 से 10 और मेरा वही ग्रुपिंग टेबल था। अब मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, देखो ये रहा F1, इनका ये रहा F2 और ये रहा F0। ठीक है, और ये बॉक्स आपके पास L1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी का स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 सेम फॉलो करा, और हाईएस्ट क्या है, इधर 44, इधर 65, इधर 77, इधर 99, इधर 878 और इधर 98। अब इन्होंने एनालाइजिंग टेबल बनाई और क्रॉस कर दिया। आपको पता है क्रॉस 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 बनाना आता है आपको, ये आपने प्रैक्टिस करी। हाईएस्ट नंबर आया 5, कौन सी में आया 30 से 40, तो इन्होंने कहा द मॉडल इंटरवल इज 30 to 40। तो मॉडल इंटरवल बता रहा है, तो हमने वैसे ही बता दिया था भाई मॉडल इंटरवल यही वाला होगा ना जहां पर F1 होता है, तो वही मॉडल इंटरवल होता है। तो आप सोचो दोस्तों, ये पूरा करने से आपको मॉडल इंटरवल मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, L30 मिल गया, वो मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद सेम प्रोसीजर आया 36.76, ये हमने पहले भी करा था, याद हो तो आपको। तो ठीक है, जब भी मैं आपको कह रहा हूं कि सर अभी कंटिन्यूअस सीरीज हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ये ना करे। इससे बस क्या निकलता है, इंटरवल निकलता है कि कौन से इंटरवल पे हम L1 फाइंड करेंगे। तो सर कौन से इंटरवल पे करेंगे, 30 to 40। भाई मुझे पता है जहां पर हाईएस्ट होता है वो इंटरवल पे करते हैं और हमेशा आंसर सही है। क्लियर है? तो जब भी कंटिन्यूअस सीरीज आएगा आप हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 30 to 40 वाला लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया दोस्तों, अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब रह क्या गया वो देख लेते हैं एक बार, रह क्या गया दोस्तों वो देख लेते हैं एक बार। ज्यादा आगे हो गया, आ गए दोस्तों। सर देखो, हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आपकी तरफ से रह गया है जो आपने पेंडिंग करा लिया। इस एक्सरसाइज प्रॉब्लम में 62 क्वेश्चन थे, 62। तो 62 में 50 तो मैं नहीं कराएंगे, 10-12 मैंने आपको होमवर्क में दिए होंगे। अगर आपने 10-12 होमवर्क में कर लिया तो आपकी तरफ से भी कंप्लीट है, मैंने सारा करा दिया था। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा मैंने। सुनो, अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है अब इग्नोर कर दो उस क्वेश्चन को। क्यों कर दो इग्नोर, सर इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं,
अब एक क्वेश्चन छूट गया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी हमें एमसीक्यू भी करने हैं तो एमसीक्यू कर लेते हैं। अब एमसीक्यू कुछ ऐसे एमसीक्यू होंगे जो मैं कटवाऊंगा तो आप काट देना आंख बंद करके। क्यों सर? फालतू के एमसीक्यू नहीं करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट करा था एमसीक्यू, आपने देखा कि हमने एमसीक्यू स्टार्ट करा है। एक मिनट, दोस्तों हमने शुरू से पढ़ना है और पहला मैंने कंप्लीट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, छठा कर लिया, 7 रह गया। देखो दोस्तों, पूल मीन को दूसरा नाम होता है ग्रुप्ड मीन। ग्रुप्ड मीन का दूसरा क्या बोलते हैं? पूल मीन, याद रखना। तो सर ग्रुप्ड मीन क्या होता है? कंबाइंड मीन। और कंबाइंड मीन को हम दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? पूल्ड मीन। ठीक है दोस्तों, पूल्ड मीन, तो ये याद रखे, पूल मीन। तो सर 7th हो गया, ठीक है। इसके हमने 8 कर लिया, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब कर लिया सर। यहाँ पर जहां जहां टिक लगे वो सारे कर लिए हमने। होमवर्क भी दिया था आपने, होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा होपफुल। काफी मैंने होमवर्क दिया था इसके अंदर आपको, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हम करके आ गए थे अच्छे से। 47, 50 या 54 होमवर्क में, बस 57। बताओ 57 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 57 का आंसर मीन माइनस मोड 3 मीन माइनस मीडियन, या मीडियन माइनस मोड 3 मीन माइनस मीडियन। देखो आपको मैंने दिखाया था, दिखा देता हूं दोस्तों मैं इसको रिलेशन आपको। ये रहा। तो मोड माइनस मीन 3 मीडियन माइनस मीन। देखो क्या है? मोड माइनस मीन, मोड तो कहीं नहीं है, मोड माइनस मीन, तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों में। तो क्या है? मोड माइनस मीन 3 मीडियन माइनस मीन। तो सर इसका मोड माइनस मीन क्या आपके पास सॉल्व करने पे क्या आएगा दोस्तों? अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और बस नॉर्मल है। अब देखो मीन माइनस मोड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बी वाले को। सर मीडियन, तो भाई मीडियन आपका फॉर्मूला क्या होता है? याद है आपको? z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब इसको मैं इस फॉर्म में बुलाता हूँ, मोड को इधर ले आता हूँ। अब देखो ये वाला फॉर्मूला मैं लेके चल रहा हूँ। मीडियन को मैंने मान लिया m, मोड को मैंने मान लिया z इज इक्वल टू 3, मीडियन को मान लिया मैंने m, मीन को मीन ये रहा, और मोड मीडियन ये रहा। ठीक है, यही तो चीज है ये, आप चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा सर अब मैंने मीडियन माइनस z इज इक्वल टू मोड, और 3 मीन माइनस 2 मीडियन, 2 मीडियन, 3 मीडियन, सॉरी 3 मीडियन है। अब मैंने 3 मीडियन को इधर लिया है, तो मीडियन प्लस 3 तो 4 मीडियन। सर ये तो है ही नहीं, बी तो गलत, बी नहीं होगा दोस्तों, ये हटा दो, बी नहीं है। इसके बाद अब देख लेते हैं कौन सा आएगा हमारा आंसर। ए वाला, सर ए वाला राइट आंसर होगा, दिखा रहा हूं मैं आपको। सर मीन है, तो पहले मीन है, फिर मोड है, मोड आपके पास z इज इक्वल टू 3 मीन, 3 मीन माइनस मीडियन, या तो मीन माइनस z इज इक्वल टू 3 मीन इज इक्वल टू माइनस 3 मीडियन। ठीक है, माइनस है दोस्तों ये। अब मैंने क्या करा, मीन को ये वाला उठा के उधर ले गया, तो z को उठाकर उधर ले गया, तो z हो गया प्लस का, और बाकी सबको उठा के ले आया, तो ये हो गया मीन। ये मीन इधर आ गया तो माइनस का 3 मीन हो जाएगा, और ये उधर आएगा तो प्लस का 3 मीडियन हो जाएगा। तो सर इधर देखो, ध्यान से देखो सर। तो सर 3 मीन में से एक गया तो माइनस का 2 मीन बच गया, प्लस 3 मीडियन इज इक्वल टू z। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन बन गया फॉर्मूला। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा मोड वैल्यू निकाल लोगे सर इंडिविजुअल सीरीज की। सबसे ज्यादा टाइम कौन सा आ रहा है? 0 0 0 इज राइट आंसर, बस हो गया। सर इसमें मोड कैसे निकालेंगे दोस्त? आपको दे रखा 5 8 6 4 10 15 फिर 18 10 10 दो बार है दोस्तों, 10 इज राइट आंसर। सर कर लोगे ये? सर कर लोगे आप ये होमवर्क? कर लेना अभी, हाथ के हाथ कर लो दोस्तों। ये सिंगल सीरीज में तो आपको मैक्सिमम नंबर। सर मॉडल ग्रुप क्या आंसर है? सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको
60.5, 59.5 से 62.5। पहले इसको चेंज करेंगे, फिर चेंज करके सीधा फ्रीक्वेंसी F1, F0, F2 निकाल के सीधा निकाल देंगे। और आपको मॉडल ग्रुप बनाना है ना, तो मॉडल ग्रुप क्या होगा, जो हाईएस्ट होगा दोस्तों, जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट बताना मैं ऐसे ही बता दूंगा, हाईएस्ट क्या ये है ना, तो ये है, तो 66 और 68 आपका राइट आंसर होगा। सिंपल है ये तो, यहाँ तो सॉल्व ही नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ मॉडल ग्रुप बताना। मॉडल ग्रुप क्या, इंटरवल, इंटरवल बताना था आपको। तो इंटरवल कैसे बताएंगे सर, जो हाईएस्ट होगा वही आपके पास इंटरवल होता है इसमें F1 वाला। तो सर 66 और 68 इज हाइट। आप उससे भी निकाल सकते हो ग्रुपिंग और एनालाइजिंग टेबल से। अगर उससे करोगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस आएगी, तो ग्रुपिंग और एनालाइज से भी करना, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, बाकी या तो होमवर्क में दिया था मैंने। The moderate skewed distribution of marks in statistics of 100 students. Total student आपके 100, the mean marks and median marks was found 50-40. What is the mode? सर आपको देखा है n आपको दे रखा है 100, ठीक है, मीन दे रखा है आपको 50, मीडियन दे रखा है 40। क्या मोड नहीं निकाल सकते सर, वाला फॉर्म लगाओ ना, z इजिकल टू 3 मीडियन, कर लोगे सर, ये तो सिंपल है, ठीक है दोस्तों। 66 क्वेश्चन को देखेंगे। द आइडल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सर ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। एन आइडल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है मूविंग एवरेज। सर याद रखना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि जो आइडल मेजर होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, आइडल मेजर उन्हीं को हम कहते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। इसके ऊपर वाला रह गया आपके पास, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिफाई अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। सर कौन सी ऐसी मेजरमेंट है जो लीनियर रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में बताए, x है एक y है, उनके बीच में लीनियर, सर कोई भी मीन मीडियन मोड कुछ भी, सर फ्रीक्वेंसी हो गई और x हो गया, सर ये लीनियर वेरिएबल ही तो होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और x, आपको x दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज हो गया, तो डिस्क्रीट सीरीज तीनों से निकाल सकते हैं ना सर, तो मीन भी मीडियन, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर सर, ऑल ऑफ द अबव। दोबारा समझो कि भाई दो वेरिएबल है, एक फ्रीक्वेंसी हो गया वेरिएबल, एक हो गया डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज में दो वेरिएबल होते हैं सर, एक फ्रीक्वेंसी का नंबर होते हैं, वेरिएबल मींस नंबर्स, दो नंबर हो गए, एक फ्रीक्वेंसी वाले नंबर हो गए और एक एक्स वाले नंबर हो गए, तो दो वेरिएबल आ गए। दो वेरिएबल रिलेशनशिप बनाने का मेजर कैसे करेंगे, मीन से भी कर सकते हैं, मीडियन से भी, मोड से भी, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। 67 में कराया गया था। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम 0 फ्रॉम, सर सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम 0 फ्रॉम कहां से होता है सर, मीन में याद है मैंने प्रॉपर्टी कराई थी 5, उसमें याद है ये वाला आया था सर, मीन इज राइट आंसर। कहां पर होता है ये, मीन में। बाकी मैंने ये करा दिया था आपको, 74 करा दिया था, ये भी 75 हो गया, 76, 70, सर ये तो कर लोगे, होमवर्क में है। जहां पर 2 मोड आते हैं वो क्या होती है, बाई मॉडल, ठीक है। 79 हो गया। देखो दोस्तों, अब जो आगे के पार्ट है ना, ये वाले, ये सारे के सारे, ये है थ्योरी सर, ये है थ्योरी। और ये थ्योरी सर आपको खुद से पीछे आंसर देखना है इसके और खुद से करना है, क्योंकि सर समझो आप, मैंने बता दिया इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, जो एक्स्ट्रा आएगा वो एक्स्ट्रा थ्योरी है, जो कि वो आगे नहीं बता रही थी, पीछे बता रही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बस क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके पास मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, मोड को ग्राफिकली कहां लोकेट करते हैं, आप मुझे बताओ दोस्तों, मोड को ग्राफिकली कहां लोकेट करते हैं। तो 80 में आपको फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल में रिकॉर्ड करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल में आपको करते हैं। तो ये आपके पास सर खुद ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, काफी तो मैक्सिमम मैंने कराई दिए है, पेपर में इतने एमसीक्यू नहीं आते दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आपके पास फिर दोबारा वो चालू हो गया है प्रैक्टिकल, 102 है, आप छोटे मोटे चीजें आप कर लोगे खुद ही। ये देखिए वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास मार्क्स ऑब्टेन दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो बट क्या है मीडियन मार्क्स निकालो, तो कर लोगे सर आप ये वाला, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आराम से सर, वही है। 150 चिल्ड्रन 3 ग्रुप में डिवाइड है, ए बी सी, कंबाइंड मीन निकालने को बोलेगा सर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन, तो कंबाइंड मीन है सर 3 है, n1 n2 और n3, मीन 1 मीन 2 और मीन 3, ठीक है। तो सर बाकी के आपको आगे ट्राई करने हैं, बाकी मैंने काफी क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी आप ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस ये एक सीरीज है, इस सीरीज में आपको मीन मीडियन मोड निकालना है सर, इस सीरीज में क्या निकालना है, मीन में। तो 28 क्या हो गया, मोड, तो मोड 28, देखो ये तो गलती हो गया, मोड 28, तो अब ये 3 बचे, अब सर मीन निकाल लेना, तो मीन जो होगा वही आपके पास। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 6 टर्म। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 5 सबसे पहले 1 हो गया,
फिर दूसरा है 10, 2, 13, 3, 15, 4, 10, 16, 5 और 17 आपके पास हो गया मीडियन। सर ये रहा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सारे निकालने का फायदा ही क्या है, जैसे ये दे रखा है कर लोगे सर। सर ये बाकी सारे ना आप आराम से कर लोगे सर, इसमें कुछ करने लायक है नहीं। बाकी मैंने ये सारे ट्रू फॉल्स आपको खुद पढ़ने हैं। देखो सब कुछ, मोड कैन बी लोकेटेड अभी लिख पाला था हमने, ग्राफिकली हाँ फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल में होता है, सर वही चीजें है सर। ये कह रहा है कि भाई मोड इज अ वैल्यू दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है। अरे समझ में आ गया आपको, हार्मोनिक। तो ये सब आपको सर थोड़ा बहुत आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है, ये खुद होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे जरूर पूछे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हम प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, जरूर पूछा आप मुझसे प्रॉब्लम, ऐसे ही मैंने दे रखा है। सर ट्राई करना है सर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे जरूर बताएं, मैं इसको होमवर्क मैं करवा दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट सर इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़ा बहुत आप भी करोगे, सारे मैं करा दूंगा तो फिर क्या फायदा आपकी इतनी सारी मेहनत करने का। इतना सारा क्वेश्चन कर लिया हमने, सारे 62 क्वेश्चन वहां करे, एमसीक्यू हमने करीब 70-80 एमसीक्यू है, 110 एमसीक्यू है। 110 में से वो छुड़वा रहा हूं जो कि घटिया है ये सारे के सारे, ठीक है। आप मान के चलो 80 एमसीक्यू मैंने करा दिए, 80 क्वेश्चन ये, 50 क्वेश्चन वहां पर, 60 क्वेश्चन वहां पर, 140 क्वेश्चन, ठीक है। 140 क्वेश्चन और कुछ 10 क्वेश्चन मान लो आप, तो 150 क्वेश्चन करा चुका हूं सर इसके अंदर। 10 आप एग्जांपल मान लो तो 150 क्वेश्चन कम होते हैं क्या सर? सर 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 80 मैंने एमसीक्यू कराए आपके पास, और 60 मान लेते हैं वो कराए, और 10 मान लेते हैं वो कराए। तो आप 10 भी मारो, तो आपने एग्जांपल खुद ही करते, तो 80 और 60 क्वेश्चन मिलाकर 150 क्वेश्चन हो चुके हैं सर। 150 क्वेश्चन करा दिए, अब 10 मैं आपको दे रहा हूं, कह रहा हूं 20 आप कर लो, तो आप ये कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया आपको? हाँ जी, तो इतनी चीजें आपको करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए। थ्योरी पार्ट ना पूछे सर, थ्योरी पार्ट से थोड़ा बहुत रटना ही पड़ता है। स्टैट्स में इतनी थ्योरी भी नहीं आती आपको, इतना भी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस करिए। थ्योरी सर जितनी मैंने 80 क्वेश्चन कराया ना, उससे बाहर थ्योरी नहीं आएगी, गारंटेड, गारंटी कह रहा हूं सर आपको। मैं देखना, इस चैप्टर खत्म होने के बाद, ये स्टडी नोट खत्म होने के बाद, मैं इन दोनों चैप्टर का आपके पास स्कैनर कराऊंगा। तो आप जब स्कैनर कराऊंगा तो आप देखना सर सारे के सारे कैसे सोल्व होंगे हमारे, ठीक है। तो अभी के लिए यही करेंगे, इतना ही करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशनशिप हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो कि आगे काम भी आएगा हमारे, ठीक है दोस्तों, आगे काम भी आएगा। तो वो लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। सर वो तो फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला वो उसमें बहुत कुछ चीजें हैं, तो वो हमें पढ़ना है यार। तो रिलेशनशिप बिटवीन, तो अभी हम ये चालू करने जा रहे हैं, तो ये करते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, सिर्फ 20 एमसीक्यू ट्रू फॉल्स कर लेना। और ट्रू फॉल्स जो मैं बताऊंगा, जो मैंने आपको ट्रू फॉल्स, मैंने सारी चीजें पढ़ाई, ट्रू फॉल्स एक भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, सब कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छा हमें हेडिंग डालेंगे, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर। पॉइंट टू बी रिमेंबर। सर मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको सुने। पहला, यूनी मॉडल। सर ये एक स्क्यूड है, स्क्यूड, ये एक डायग्राम है। यूनी मॉडल का मतलब होता है वो सीरीज जिसमें एक ही मोड हो, दैट इज कॉल्ड यूनी मॉडल। सर इधर हाईएस्ट जो होता है वो मोड होता है, ये क्या है सर? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मोड होती है। सर यहां पर ये चीज आपको डिनोट कर रही है फ्रीक्वेंसी, और ये चीज एक्स डिनोट कर रहा है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा? मोड होगा। तो यूनी मॉडल किसे कहते हैं? यूनी मॉडल का मतलब होता है वो सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी के अंदर एक ही मोड होता है, उसको यूनी मॉडल। दूसरा, बाई मॉडल, जो हमने अभी पढ़ा। बाई मॉडल का मतलब क्या हुआ दोस्तों?
वो सीरीज जिसमें दो मोड होते हैं, वो सीरीज जिसमें दो मोड होते हैं। अभी हमने सीखा था दो मोड होते हैं। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सर इसका जो डायग्राम होगा, एक मोड यहां पर होगा, एक मोड यहां पर होगा। वो सीरीज जिसमें दो मोड होंगे वो है बाइमोडल सीरीज। एक मोड ये है और एक मोड ये है। तो सर इसको क्या बोलते हैं? ये होगी क्या? फ्रीक्वेंसी। और ये हो गई एक्स। तो वो सीरीज जिसमें दो मोड होंगे वो है बाइमोडल। और हमने ये पढ़ लिया था सर, याद भी आया था, हमारे पास आए थे दो मोड। तीसरा, और इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम बाइमोडल के लिए? सेम मैंने आपको बताया था, एक है ट्राई मॉडल। पता चल गया अब क्या है? वो सीरीज जिसमें तीन मोड है, वो सीरीज जिसमें तीन मोड होते हैं। सर इससे ज्यादा मोड नहीं आते। ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया एक्स, और जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा दोस्तों, एक, दो, तीन। तो सर एक मोड ये हो गया, हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या होता है? मोड। एक मोड ये हो गया और एक मोड ये हुआ। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, ये तीनों एक ही पॉइंट पे आने चाहिए। अगर हल्का सा भी एक बड़ा हो गया ना तो वो हाईएस्ट हो जाएगा और वो मोड हो जाएगा, एक ही बच जाएगा। सर तीनों एक ही मानना चाहिए। ये मेरा ऊपर नीचे हो गया है वो आप ध्यान देना, पर ये तीनों सेम है, ये सेम होना चाहिए सर। ये और ये पॉइंट, मतलब यहाँ पर 5 पे होनी चाहिए दोनों पॉइंट सारे। ठीक है, तो ये हो गया बाइमोडल। तो 3 पॉइंट पढ़ लिया हमने। चौथा पॉइंट अब सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट, मीन मीडियन मोड their relation, मीन मीडियन मोड their relation। बताओ कैसा? z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इधर मैं लिख देता हूं वेयर z जो है वो डिनोट कर रहा है मोड को, m जो है वो डिनोट कर रहा है मीडियन को, और ये है x बार डिनोट कर रहा है मीन को। इधर और लिखेंगे दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है नाम लिख देता हूं, दिस फॉर्मूला वाज एक्सप्रेस्ड, दिस फॉर्मूला वाज एक्सप्रेस्ड बाय कार्ल पियर्सन। ये किसने फॉर्मूला एक्सप्रेस करा था? कार्ल पियर्सन। और इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड बाय मोड, इट इज कॉल्ड बाय मोड, क्योंकि वहां पर दो मोड आ जाए करते थे। इस वजह से ये फॉर्मूला को एक्सप्रेस करा गया कि भाई अगर आपको एक मोड निकालना है तो आप इस फॉर्मूले में जाए। ये समझ में आ गया? तो मीन मीडियन मोड के रिलेशन में क्या है? ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कौन बनाया? कार्ल पियर्सन ने एक्सप्रेस करा था, और उसका नाम क्या बोला? बाय मोड बोला। तो बाय मोड फॉर्मूला है ये। ठीक है, जो हम बार बार नाम आ रहा था वो ये है, बाय मोड फॉर्मूला। क्यों बनाया गया? क्योंकि दो मोड आ जाते थे, तो दो मोड के लिए हमें एक मोड चाहिए होता था, तो हमने कहा बाय मोड के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा। अच्छा, फोर्थ, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल। सबसे पहले मैं आपको सिमेट्रिकल का मतलब बता देता हूं। सिमेट्रिकल सीरीज, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सीरीज, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सीरीज, अगर सिमेट्रिकल सीरीज होगी, सिमेट्रिकल का मतलब होता है सिमिलर नेचर की सीरीज। अगर सिमेट्रिकल सीरीज होगी सर, मीन बराबर मोड बराबर मीडियन होगा।
तीनों इक्वल होंगे, तो मीन, मोड और मीडियन, सर तीनों इक्वल होंगे। आपने सिमेट्रिकल का मतलब समझा है? मैंने कहा एक बॉक्स है स्क्वायर, एक स्क्वायर है, उसको मैंने बिल्कुल 20 से काट दिया, तो अब ये पार्ट इसके सिमिलर है, एक जैसा है, अगर ये इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूं तो बिल्कुल ढक जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। ठीक है दोस्तों, ये एक गोला है, इसको मैंने आधा कर दिया, सेमी सर्कल बना दिया। अब इस वाले पार्ट को अगर उठाकर मैं इसके ऊपर रख देता हूं, इस वाले के ऊपर, तो सर ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में सिमेट्रिकल है, एक समान है दोनों। ठीक है, समझ में आया आपको? ये नहीं आया? हाँ जी सर समझ। तो सिमेट्रिकल मतलब जो एक जैसे होती है सीरीज। एग्जांपल से सर इसको प्रूव भी करते हैं क्या सही में मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं। और इसका जो डायग्राम होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। डायग्राम देखते हैं, डायग्राम बनाएंगे साथ साथ। ये आपके पास एक्स हो गया, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई। सर जो डायग्राम बनेगा उसका, सर ये जो बॉक्स है ये क्या है? स्क्यूनेस, इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस बोलते हैं सर। बढ़कर घटता है स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस बोलते हैं इसको, इसको बढ़ाता है। स्क्यूनेस के चैप्टर में अच्छे से डिटेल में बात करूंगा क्या है, अभी के लिए बस डायग्राम समझो। सर हाईएस्ट को क्या बोलते हैं? मोड कहते हैं ना। जो 20 से डिडक्ट कर ले, जो 20 से काट दे दो इक्वल भागों में, उसको क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। और सर मीन भी क्या होता है? एवरेज। भाई दो चीज का, इक्वल चीज का एवरेज क्या होगा? मैंने कहा भाई 2 + 2 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 2 ही आएगा एवरेज। भाई ये भी 2 इसके इक्वल होगा तो एवरेज क्या आएगा? यही 2 आएगा। आ रहा है समझ में? तो सर ये क्या है? मीन। ये क्या है इधर? सर मोड है। मोड मतलब हाईएस्ट। तो सर एक ही जगह पर मीन, मीडियन, मोड हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि मीन बराबर मीडियन बराबर मोड। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं लिख देता हूं, ऐसे ही नहीं लिखना इसको। मीडियन क्या होता है? जो दो इक्वल भागों में बांटते हैं। मीडियन क्या होता है दोस्तों? जो दो इक्वल भागों में बांट देता है सीरीज को, वो मीडियन। तो बताओ, अगर मैं कहूं ये पूरी सीरीज है, मेरा जो डायग्राम है ये पूरा सीरीज है, तो दो इक्वल भागों में बांटने का क्या बोला? मीडियन। और जो हाईएस्ट होगा ये यही पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, यहां पर ये पॉइंट हाईएस्ट होगा, तो ये कहां जा रहा है? हाईएस्ट, ऐसे। तो ये जो हाईएस्ट होगा ये मोड होगा। और सर एवरेज क्या होगा? इक्वल सीरीज का मीन। तो सर ये इक्वल रहता है। एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको, बहुत अच्छे समझेंगे। एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लो सर, मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक सिमेट्रिकल सीरीज बनाता हूं मैं। एग्जांपल मैंने कहा दोस्तों, मेरे सीरीज है जो वो 2 है, 2 2 2 2। तो सर यहां से मैंने मीन निकाला। भाई 2 + 2 + 2 + 2 ये कितना हो गया? 10। और कितने हैं नंबर? 5। तो आ गया मीन 2। सर मैंने मीडियन निकाला, 5 नंबर है मेरा, n कितना है? n मेरा है 5। तो 5 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म मेरी क्या है दोस्तों? 2 है, 2 है। थर्ड टर्म मेरी क्या है? 2 है। और मैंने सर मोड निकाला, तो हाईएस्ट क्या है? 2। तो आप चेक कर लीजिए, जब सीरीज सिमेट्रिकल का होने का मतलब ये नहीं है। एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको दे रखा है 4 5 6 6 6 7 8 9 10 7 7 8 8 7 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो भाई 15 नंबर है। तो n मेरा कितना हो गया दोस्त? 15 हो गया। अब इसका टोटल कर दूंगा, जो इसका टोटल आएगा ना दोस्तों, तो मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। तो भाई मैं टोटल करता हूं, मैंने कहा 105 आया टोटल, डिवाइड बाय 15, तो ये आपके पास आ गया 7। मीन क्या आ गया दोस्तों? 7। मोड कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कर बताना। 7 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 7 5 बार आ रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कर, तो 7 इज अ मोड।
अब मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लाना पड़ेगा पहले तो मीडियन निकालने के लिए 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, और आपके पास 16 अपॉन में 2 दैट इज 8 टर्म। अब 8 टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लाना पड़ेगा। तो सीरीज में लाता हूं पहले 4 5 3 बार 6 है, फिर 7 बार 5 है, 1 2 3 4 5, फिर 3 बार 8 है, फिर 9 है और फिर 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया मीन। सर मीन कितना, मीडियन कितना आ गया, 8 आ गया। तो सर ऐसा नहीं है कि सारी सीरीज इक्वल होगी, वो इस तरह होगा कि अगर सीरीज सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कैसे पता चलेगा, सिमेट्रिकल ऐसे ही पता चलेगा जिसका तीनों चीज क्या है, इक्वल, तो हम कहेंगे वो सीरीज क्या है, सिमेट्रिकल है आपस में। तो ये केस हुआ कि जब भी कोई सीरीज सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल का मतलब मैंने आपको समझाया कि एक दूसरे के सिमिलर होगी, तो हम उस केस के अंदर ये डायग्राम होगा और मीन मीडियन मोड एक ही जगह पर होगा तीनों। 4 कौन सा केस है ये, अब 5वां हो गया था पॉइंट, छठा पॉइंट, इन केस ऑफ asymmetrical series, in case of asymmetrical series जो सिमेट्रिकल नहीं है, इन केस ऑफ asymmetrical जो एक दूसरे के सीरीज, जो सीरीज आपस में सिमेट्रिकल नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब ऐसा वाला डायग्राम नहीं बन सकता, अगर काट दिया तो ये इसके इक्वल है, ऐसा नहीं बनेगा डायग्राम, अब अलग बनेगा। और अलग क्या बनेगा, इसके 2 पार्ट है दोस्तों। इस सीरीज को 2 भागों में बांटा, एक को बोला पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक को बोला पॉजिटिव स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है वो सीखेंगे स्क्यूनेस वाले चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। एक हो गया नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, तो उसको 2 भागों में बांटा, एक पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक नेगेटिव स्क्यूनेस। अब जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा उसमें जो चीजें अप्लाई होगी वो होगी, जो जेड होगा वो एम से छोटा होगा, मतलब ऐसे कर देता हूं मैं, मीन बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा जेड से, पॉजिटिव स्क्यूनेस में। और यहां पर उल्टा होगा, मीन छोटा होगा मीडियन से और मीडियन छोटा होगा जेड से, नेगेटिव स्क्यूनेस में, ठीक है। अच्छा, मैं इसका डायग्राम बनाकर दिखाता हूं दोस्तों आपको। सर ये होती है टेल, और जो टेल जा रही है सर ये कौन सी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, तो ये टेल कहां जा रही है, पॉजिटिव टेल है, ये पॉजिटिव साइड जा रही है, टेल कहां जा रही है दोस्तों, पॉजिटिव साइड। अगर मैं बोलूं ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बढ़ता जाएगा नंबर। तो पॉजिटिव जब टेल कहां जाए दोस्तों, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, दैट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। जो भी टेल डायग्राम की पॉजिटिव साइड जाएगी तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। अब भाई मोड क्या होता है, मोड दोस्तों, मोड बताओ क्या होता है, मैं इसको डायग्राम को ढंग से बनाता हूं। अब देखो इस एसिमेट्रिकल, अगर मैं काट दूं तो ये और ये बराबर नहीं होगा, तो भैया मोड क्या होगा, हाईएस्ट। सर मोड क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और सर ये तेरे को बराबर नहीं है, तो बराबर बनाने के लिए मुझे यहां पर मीडियन की लाइन खींचनी पड़ेगी, तो मीडियन क्या है, बराबर करने के लिए, मतलब इक्वल, दो पार्ट में बांट दे। तो मैंने कहा ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। आपको लग रहा है ये थोड़ा बड़ा होगा, पर नहीं, मीडियन क्या होता है, 2 भागों में बांट देता है। पहले मैं इसको हटाता हूं, पहले मैं 2 इक्वल भागों में बांटता हूं दोस्तों। पहले मैंने कहा ये लो मेरे 2 इक्वल भागों में बांट दिया, तो ये क्या है मेरा दोस्त, मीडियन है। ये क्या है, ये पॉइंट हो गया मीडियन। और मोड जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, ये पॉइंट हो गया मेरा मोड। सर मीन जहां बनता है जहां पर टेल जाती है, टेल कहां जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मीन से छोटा होगा,
तो ये सर ये पॉइंट हो गया मीन का। तो आप देखो ये क्या आ रहा है 4 पे, ये क्या आ रहा है मान लेते 3 पे, और ये 3 पे आ रहा है, ये कितना है 3.5 पर। तो ये अगर मोड आ रहा है 3 पर, मीडियन आ रहा है 3.5 पर, और मोड आ रहा है मीन आ रहा है 4 पर, तो आप देखें कि मीन बड़ा है, फिर मीडियन बड़ा है, फिर मोड आखिर में छोटा है, तो मीन मीडियन से बड़ा है। तो ये फॉर्मूला बना दोस्तों, ठीक है। तो पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव स्क्यूनेस में कैसे बनाएंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस में कैसे बनाएंगे दोस्त? नेगेटिव स्क्यूनेस में आपको जो बनाना है, नेगेटिव स्क्यूनेस में आपको बनाना है टेल यहां से चलेगी नेगेटिव डायरेक्शन में। अब देखो पहले तो मैं 2 इक्वल भागों में बांटूंगा। तो अभी बताओ ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6, अब बढ़ता जाएगा 7। अब मैंने कहा पहले तो मैं 2 इक्वल भागों में बांटता हूं इसको। तो 2 इक्वल भागों में बांटने के लिए मैंने कहा यहां ये है 2 इक्वल भाग, इक्वल मैंने यहां कर दिया। मैंने ये साइड ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन आपस में इक्वल, तो जो इक्वल भागों में बांट दे उसको कहते हैं मीडियन। और सर जहां पर टेल जाएगी वो होगा मीन, ये हो गया मीन। और जो सर हाईएस्ट होगा वो हो गया मोड। तो सर ये क्या है मोड। अब आप देखो मोड यहां पर 5 है, ये 4 है और यहां 3 है। तो आप देख रहे हो कि मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से। तो सर ये कुछ ऐसे बनता है। तो ठीक है सर, समझ में आया आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो 2 इक्वल भागों में बांटा, वो होगा आपके पास मीडियन। फिर जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट डायग्राम जो होगा वो होगा आपका मोड। और जहां पर टेल जाएगा उस साइड जाएगा मीन। तो सर आपको ये क्लियर हो गया। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, दोनों का एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो सर मैंने ये आपको एक सीरीज दी है, दोनों साइड सीरीज लिख दी है। अब सीरीज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं मीन क्या करूंगा सम ऑफ द सीरीज, मैं सबको सीरीज को जोड़ दूंगा। तो जोड़ना जरा आप एक बार सीरीज को। तो हो गया 6 + 7 6 + 7 7 7 6 + 7 + 7 + 7 + 7 4 पर 7 है, फिर 8 3 बार है 8 8 8, फिर 9 और फिर 10। यह है 77 टोटल। नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह है 10। तो मीन आपके पास आ गया 7.7। ठीक है सर, मीन निकल गया। मोड क्या होगा बता दो, मोड क्या होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है मोड। और सर मीडियन क्या होगा? मैंने ऑटोमेटिकली आपको उसमें दिया है, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो हो गया n + 1/2। तो n + 1/2, तो n कितना है मेरा 10। तो 10 + 1 / 2। नहीं ये ऐसा नहीं होगा, इसके लिए एवरेज लगेगा। मीन निकालेंगे जरा ध्यान से देखो, 10/2 + 10/2 + 1 / 2 ऐसे होता है ना ऑड के अंदर। अब देखो क्या है, सॉल्व करते हैं। तो 10/2 क्या हो गया 5th टर्म, 10/3 हो गया 5th टर्म, और ये हो गया 6th टर्म / 2। तो 5th टर्म ढूंढो कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो 7 होगी 5th टर्म, ये हो गई 6th टर्म। तो 7 और 8, तो 7 + 8 / 2। तो 7 + 8 / 2, तो ये हो गया 15 / 2। 15 / 2 देखो 7.5। सर अब मुझे बताओ मीन कितना आया। तो मीन बड़ा है मीडियन से और ये बड़ा है मोड से। तो मीन जब बड़ा है मीडियन से, तो ये हो गया मीन कितना आ गया सर, मीन आपके पास 7.7 आया, जो कि बड़ा है 7.5 से और जो कि बड़ा है 7 से। तो सर ऐसा अगर सिस्टम आया, अगर ऐसा आता है, तो इस केस के अंदर हम मानते हैं ये कौन सी सीरीज होगी, पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव सिमेट्रिकल सीरीज होगी, है ना, पॉजिटिव माना जाएगा इसको। जैसे कि अगला पॉइंट के देख लेते हैं। अगला सर इसका डायग्राम भी बना लेते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं इससे कहूं कि भाई 6 कितनी बार है, तो मैं एक बार x लिखा, मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी, मैंने कहा x हो गई और फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 6 कितनी बार है, एक बार। ठीक है सर,
7 कितनी बार है? 4 बार। 7 कितनी बार है? 4 बार। 8 कितनी बार है? 3 बार। 8 3 बार है। और 10 कितनी बार? 9 कितनी बार है? 1 बार। और 10 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है सर, ये मेरा ये हो गया ना, फिर मैं लिया है दोनों वेरिएबल के बीच में। अब मैं इसका डायग्राम बना सकता हूँ क्या? हाँ सर बना सकते हैं। ये देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ कितना हो गया? यहाँ मैं 6 से स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों, 6 7 8 9 और 10। ये हो गया मेरा एक्स। तो मैंने एक्स एक्स में लगा, तो ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में डाला। अब जरा बताना 6 पे क्या है? 1, ये मैंने लगा दिया 6 पे 1। 7 पे क्या है? 4, 7 पे मैंने 4 लगा दिया दोस्तों। 8 पे क्या है? 3, 8 पे मैंने 3 लगा दिया। 8 3 बार है। 9 कितनी बार है? 1 बार। और 10 कितनी बार है? 1 बार। आप देखो डायग्राम कैसे बन रहा है। फ्री हैंड डायग्राम बनाना है दोस्तों, फ्री हैंड। याद है फ्री हैंड क्या होता है? अब मुझे बताओ सर, मुझे बताओ यहां से ये हाईएस्ट पार्ट क्या होगा? मोड होगा। तो हमने कहा ये हाईएस्ट पार्ट क्या हो रहा है? मोड आ रहा है। आया मोड? ये मोड है। 2 इक्वल भागों में बांट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 इक्वल भाग यहां आएगा 7.5 में। ये है मीडियन। और जहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा वहां पर जाएगा, ये है मीन। ठीक है, तो समझ में आया आपको? मैंने निकाला भी था, देखो। तो ये कोई तरीका, बढ़िया सा तरीका हुआ प्रेजेंट करने का एग्जाम्पल के साथ। बहुत से एग्जाम्पल सर, डायग्राम समझाने से नहीं, प्रूफ भी करके दिखाया मैंने आपको कि भाई ऐसा भी होता है। मैं इसका भी डायग्राम बनाऊंगा और उसका भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इस केस के अंदर मीन छोटा होगा, आप देखना। मैं निकाल लेता हूं पहले मीन। तो मीन के लिए मुझे सम ऑफ द सीरीज करना पड़ेगा, तो मैं करता हूं दोस्तों। 4 + 5 + 3 बार 6, 1 2 3 + 7 4 बार है, 1 2 3 4 और +8 है। इस बार 63 हुआ टोटल। और टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है टोटल। तो सर यहाँ पर 63 हो गया 6.3, तो ये हो गया 6.3। यहाँ पर 7.7 था, यहाँ पर 7 था। और मोड क्या होगा? मोड अभी भी मेरा 7 ही रहेगा, चेक करो आप, क्योंकि हाईएस्ट वही है। अब मीडियन चेंज हो जाएगा, जरा ध्यान देना। मीडियन वही 10 नंबर है मेरे पे टोटल, तो 10 मैंने कहा यही बनेगा 5th सीरीज + 6th अपॉन में 2। अब 5th ढूंढो, 1 2 3 4 5, 6 और 7 होगा, तो 6 + 7 / 2, ठीक है ना? तो 6 + 7 / 2, तो हो गया 6.5। तो क्या है दोस्तों? 6.5। तो लो भाई, अब मुझे बताओ, अब मैंने वही नहीं निकाल दिया, मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से। जिसके साइड खुला होता है वो बड़ा होता है। तो खुला किस साइड है? ये वाला साइड। खुला इस साइड है तो बड़ा ही है। तो मीन कितना आ गया? मीन आया 6.3, मीडियन कितना है? 6.5 और मोड कितना है? 7। अब डायग्राम बना दे इसका हम। अब डायग्राम ले लेते हैं। पहले मैं इसको फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूं। मैंने कहा बताओ 4 कितनी बार है? 4 और 5 1 बार है। 4 1 बार, 5 1 बार। 6 कितनी बार? 3 बार। 6 3 बार है, 2 बार। 6 2 बार है दोस्तों। 7 3 बार है, 7 4 बार है और 8 1 बार है। ये बन गया। अब डायग्राम में प्रेजेंट कर देते हैं। तो भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। पुट करते हैं वैल्यू। 4 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 1 5 1, 6 पे 2 है, 6 2 है, 3 7 4 है, 7 4 है दोस्तों, और 8 फिर दोबारा 1 हो गया। तो सर फ्री हैंड डायग्राम बनाना और देखना जरा क्या डायग्राम वही बन रहा है नहीं बन रहा। देखो अब, तो जिस साइड, तो ये आपके पास डायग्राम है और ऊपर वाला डायग्राम देख लो, सेम नहीं है? देखो सर सेम है। तो सर सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? जहां पर हाईएस्ट होगा तो ये आपके पास क्या रहेगा? ये हो गया मोड। इसको 20 से डिडक्ट कर लेंगे तो ये हो गया 6.5 पे मीडियन। और थोड़ा सा और आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीन आ जाएगा। तो सर बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिया है, जबकि बुक में ऐसा दे भी नहीं रखा था, जिससे मैंने इतने अच्छे से हमने कंप्लीट कराया है। बुक में मैं दिखा देता हूं आपको, हमेशा मैं आपको बुक एक बार खोल के जरूर दिखा देता हूं।
जिससे आपको लगे कि भैया सर ने जो कराया है वो बिल्कुल एट द, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई बुक के हर एक क्वेश्चन करेंगे, बुक के हमने हर एक क्वेश्चन करे। और आप इधर देख लो, ये देखो दोस्तों, ये मैंने करा दिया, ये वाला मैंने इंक्रीज इन सिमेट्रिकल करा, मीन मीडियम मोड में बराबर होंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस करा दिया, नेगेटिव स्क्यूनेस करा दिया। It should be noted that both positive skew and negative skew are distributed in a that lie between median lie in a between the mode और median। कह रहा पॉजिटिव और नेगेटिव में मीडियन हमेशा बीच में लाई करेगा, वो हमने देखा। देखो मीडियन हमेशा कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बीच में आ रहा है। ठीक है भैया, ये देखो ये पॉइंट है 1 2 3। अगर आप ऐसे देखते तो आपको समझ नहीं आता, जबकि मैंने जो समझाया उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। आपका होमवर्क ये है कि एक बार आप इसको पढ़ लोगे, सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है। मैंने वैसे अर्थमेटिक मीन का मतलब बताया, ज्योमेट्रिक मीन का भी, हार्मोनिक मीन का, मीडियन, और मैंने इसका ही मतलब, मैंने सबका मतलब बताया है। बट आप एक बार रीड करोगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ लेना चाहिए एक बार। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको, तो ये आपको रीड करना है अच्छे से। ठीक है सर, आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे, और इस चैप्टर को मैं दी एंड बोल रहा हूं। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए मेरी तरफ से। 20 एमसीक्यू जो रिमेनिंग पीछे के रह गए पेंडिंग, वो करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछना है। दूसरी बात, ट्रू फॉल्स करने हैं, पक्का पढ़ने हैं ट्रू फॉल्स, क्योंकि ट्रू फॉल्स पेपर में आते हैं। और जो ट्रू फॉल्स आप करोगे ना, वो सारे देखना मैंने कराए होंगे, बस उसी का आपको आंसर कॉपी करना है। एक बार देखना, खुद से भी करना है, एक बार ट्राई करना है। सर मेरा चैप्टर यहां पर खत्म हो गया, मेरा चैप्टर यहां पर खत्म हो गया दोस्तों। मैंने हर एक चीज करा दी। अगर कोई चीज छूट गई तो बता देना मुझे तो लगता नहीं है कोई चीज छूटी है। मैंने हर एक चीज करा दी सर, आपको हर एक चीज, कुछ नहीं छोड़ा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छोड़ा। आप एक बार बुक में जरूर देखें कि भाई कोई कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है कि छुड़वा दिया सर ने। सर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मैंने छुड़वाया है। ठीक है, तो सर आज हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। और पहली क्लास हमेशा थ्योरी की होती है, बड़ा मजा आता है थ्योरी को समझना भी है क्या, डिस्पर्जन क्या है। जैसे मैंने पहली क्लास ली थी सेंट्रल टेंडेंसी की, सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मैंने इतना डिफाइन करा था, ऐसी डिस्पर्जन के लिए डिफाइन करेंगे। पहली क्लास थ्योरी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। उसके बाद स्क्यूनेस चैप्टर आएगा, वहां पर मैं स्क्यूनेस के बारे में बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, थ्योरी एक क्लास स्क्यूनेस की, और उसके बाद जाकर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे उसका भी। तो भाई 2 चैप्टर और रह गए, एक चैप्टर थोड़ा बड़ा है और एक चैप्टर थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा है वो। दोनों इकट्ठा करेंगे आप चैप्टर को और खत्म कर देंगे स्टडी नोट। फिर एक रह जाएगा सर मेरी तरफ से आपके लिए स्टडी नोट, इसका नाम है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। 2 चैप्टर अलग अलग, कोरिलेशन अलग है, रेग्रेशन अलग है। धन्यवाद दोस्तों, होमवर्क को टाइम टू टाइम करते रहे, और जैसे ही कंप्लीट होता है ये चैप्टर तो मैं अगली क्लास में आपको क्या कराऊंगा, स्कैनर के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, स्कैनर नहीं छोड़ूंगा, स्कैनर का मतलब होता है पास्ट ईयर के क्वेश्चन, सारे करा दूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी।